स्वागत है आप सभी का आरएम ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले मन में ये आना चाहिए कि अगर साइन और कॉस का वैल्यू निकाल दें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर सीधे साइन और कॉस का वैल्यू रख दें तो इसे सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, तो इसे कॉम्प्लिकेटेड से आसान फॉर्म में करना होगा। उससे पहले आइए कुछ फार्मूला को जान लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इन तीनों का हम यूज ढेर सारे क्वेश्चन में करेंगे। तो पहला फार्मूला का वेरिएशन कुछ इस तरह से होता है। अगर देखिए हम कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएं, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें वेरिएशन करते हैं। तो अगर टेन स्क्वायर थीटा को हम उस साइड ले जाएँ तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन स्क्वायर को उधर ले जाएं और 1 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तीसरे फार्मूले में वेरिएशन करते हैं। तीसरा फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो जब हम कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और 1 को इधर लाएंगे तो ये 1 निगेटिव में हो जाएगा। तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम अगर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो क्या बन जाता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही वाला 1 उधर गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला का यूज हम कई क्वेश्चन में होता है तो वहाँ पर करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इसको आसान फॉर्म में करते हैं। देखिए आसान फॉर्म में करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए भी दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a इज इक्वल्स टू 1 मान सकते हैं और b इज इक्वल्स टू साइन थीटा मान सकते हैं। तो अब देखिए क्या फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम a इज इक्वल्स टू 1 मान सकते हैं और b इज इक्वल्स टू साइन थीटा मान सकते हैं। तो आगे कैसे होगा देखते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम अगर a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू साइन थीटा लेते हैं और इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। b इज इक्वल्स टू साइन थीटा था, अभी हमने माना था। अब यहाँ पर हम a इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं और b इज इक्वल्स टू कॉस थीटा लेते हैं, क्योंकि ये भी उसी के फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल्स टू 1 था तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये वाला अभी हम फार्मूला वेरिएशन में पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा।
ये बहुत आसान होते जा रहा है। उसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब इसको भी हम अच्छा से लिख सकते हैं। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसका अपोजिट करेंगे तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनको ऊपर इनको नीचे कर देंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, अब यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो अभी अभी हम बताए कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये सेम ही है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या आया हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया फाइनली, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इससे भी आसान फॉर्म में नहीं होगा। अब देखिए कॉट थीटा का वैल्यू तो हमें पहले से दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ है तो बस उसका हमें स्क्वायर करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 49/64। ये सबसे आसान फॉर्म में हुआ। यदि आप सीधे कॉट थीटा की मदद से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल कर पुट करते तो बहुत अधिक टाइम लग जाता, उससे भी आंसर आ जाता, लेकिन ये एक आसान फॉर्म में है। देखिए यदि हम दूसरे तरीके से बनाएं, हमें यदि फार्मूला नहीं पता है और हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं तो किस तरह से करेंगे। देखिए हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। इसका फार्मूला क्या होता है, b/p। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो दिया हुआ है 7/8, तो हम डायरेक्ट बेस इज इक्वल्स टू 7, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 8 मान लेते हैं। ठीक, तो हाइपोटेनस कैसे निकाल लेंगे, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पहले बेस का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस पी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, रूट अंडर 113 आंसर आया। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 8 बाई रूट अंडर 113। कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे b/h, बेस हमारा कितना है 7 बाई रूट अंडर 113। अब हम क्या करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का आंसर। अब तो हमारा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना था। यहाँ पे आया तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 64 बाई 113, 1 माइनस 49 बाई 113, 113 माइनस 64 कितना होता है 49, 49 बाई 113, भागा में ही है भागा, इसका वैल्यू कितना होता है 64 बाई 113। फाइनली क्या हो जाएगा कि 49/64 आंसर आ जाएगा। इसको कीजिएगा कैलकुलेशन। तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं और आप इस तरह से ही बना सकते हैं, सबसे आसान तरीका यही है। अब देखिए पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है। तो अभी अभी हम बताए कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8 है, तो हम क्या करेंगे कि 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना आया 49/64 आया आंसर। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। to change your